अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सलीम भाई और आप लोगों के लिए पाक व्हील्स यूजर रिव्यू के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं, इसके बारे में बहुत से लोगों का सवाल होता है कि जी हर तरफ बैजा हो गई, जैक T9 हंटर। तो मेरे साथ मौजूद हैं अहमद साहब, ये भी एक हंटर ही हैं। ये जो है हर नई गाड़ी हंट करते हैं, जो नई गाड़ी आती है वो लेते हैं और उसके बाद मैं इनसे फीडबैक लेता रहता हूँ। हम दोनों हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर मिलते हैं। तो इससे पहले अगर मैं कहूँ तो अर्ली अडेप्टर्स में जो मुझे याद है BJ40 इन्होंने मेरी जान खा के कहा जी BJ40 लेनी है, वो ली। तकरीबन 2-3 महीने में मेरा ख्याल दिल से उतर गई थी। हाँ जी। उसके बाद फिर हेवल A6 ली थी, वो काफ़ी ऐसा दिल पे चली है। और अब ये जो है इन्होंने सरप्राइज़ मारा है। इन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा वेट कर ले, इतनी जल्दी ना डाल। लेकिन फिर इन्होंने अगले दिन मुझे तस्वीर भेजी कि मैंने आपकी बात नहीं मानी और जैक T9 हंटर ले आया हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताया कि भजन ये आपने कौन सा जादू है, बिकॉज बहुत से लोगों के साथ तो ये हुआ है कि उन्होंने पे ऑर्डर जमा कराया, उन्हें गाड़ी नहीं मिली। बहुत से लोगों का भी, आज भी मुझे एक बंदे ने 4 मिनट का वॉइस नोट भेजा किसी का। मैंने कहा भाई इतना लंबा वॉइस नोट कौन सुनेगा। मुद्दा ये था कि जी हमने पैसे जमा कराए, गाड़ी महंगी हो गई है, वो पैसे मांग रहे हैं, जून की डिलीवरी थी, दूं या ना दूं। मैं कहा पहली बात तो भाई ना मेरी कंपनी है ना मुझे पैसे दे रहे हो, तो मैं 4 मिनट का वॉइस नोट क्यों सुनूं। दूसरी बात ये है कि जो डिफरेंस ऑफ प्राइस था, खैर वो बाद में करेंगे। तो आपको गाड़ी कैसे मिली ये बता दें। सुनील भाई, मैंने ये गाड़ी बुक कराई थी, आपसे पूछा था, आपने मना किया लेकिन आप चले गए। हाँ जी, मैंने वो, और तब इसकी ना प्राइस भी नहीं आई थी गाड़ी की। ठीक है, सिर्फ ये ऐसे ही था कि बस ये गाड़ी आ रही है। डीलरशिप कहाँ मिली आपको? डीलरशिप ये इनकी थी, ये गुरु मांगट रोड के ऊपर। अच्छा, हमारे पीछे ही है। हाँ जी। अच्छा, तो आप डीलरशिप पे गए, आप गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे? गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, मैंने गाड़ी देखी तो मैंने इनसे पूछा कि मैंने कहा इसकी प्राइस क्या आएगी तकरीबन। उन्होंने कहा जी 10 मिलियन से लेके कोई 15 मिलियन के राउंड को इनके बीच में कहीं पे भी प्राइस आएगी। ठीक है। तो मैंने उनको वहाँ पे चेक दे दिया, पे ऑर्डर भी ना दिया, मैंने चेक बना के उनको दे दिया वहाँ पे। ठीक है। उन्होंने अपनी कंपनी से पूछा कि इस तरह हम चेक ले सकते हैं। उन्होंने कहा जी ले लें आप चेक। पूरी अमाउंट का दिया बुकिंग? नहीं, बुकिंग अमाउंट का। ठीक है, वो 25 लाख? 25 लाख का। ठीक है। तो और ये बात है कौन से महीने की? सर ये 8 जनवरी थी आई गेस। ठीक है। 8 जनवरी जिस दिन इसकी प्राइस, उसी रात को इसकी प्राइस डिस्क्लोज हुई, वो 97 लाख और 50,000। वो 97 कोई प्राइस नहीं थी वैसे, आपस की बात है। ये हमारे यहाँ कंपनी ने नया स्टाइल बना लिया। 97 वाज नो प्राइस। आप 97 में गाड़ी ले सकते हैं? नहीं ले सकते वो, क्योंकि टैक्स डाल के 105 की थी, अराउंड 105 ही बन जाती है। और अब फिर बढ़ने के बाद अब 112 हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब बड़े खुश हैं आपके 7 लाख बढ़ गए हैं। आपने फॉर्मूला सही पकड़ा है कि 0 मीटर गाड़ी लो, गाड़ी जैसी भी होगी कल को महंगी हुई थी भेज दो, ये पकड़ा है ना? नहीं, ये फॉर्मूला नहीं पकड़ा सुनील भाई। अभी तक नुकसान हुआ है किसी? नहीं, नुकसान तो यही फॉर्मूला पड़े ना फिर। अच्छा ये बताएं, ये इसके लेने के पीछे क्या मुहर्रकात है? बिकॉज अक्सर लोगों ने कहा कि जी हमारे यहाँ पे पता है एकदम शोर मर जाता है। पहले जब मुझे याद है यूनाइटेड आती थी ना, तो लोगों ने कहा जी मेहरान किलर आ गई। कोई मेहरान किलर नहीं थी, वो मैंने तब भी बताया था और हिस्ट्री ने प्रूव किया कि वो मेहरान किलर नहीं थी। इस तरह लोगों ने कहा जी वो रेवो किलर आ गया। ये कहीं से रेवो किलर नहीं है, ये मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ किसी को भी। अगर शक है तो वो लेके देख ले, चला के देख ले, दे आर माइल्स अपार्ट। बट आपने क्या सोच के लिया? सुनील भाई मैंने ना वैसे ही मतलब 4x4 कुछ देख रहा था। अच्छा। और जब मुझे पता चला कि यार है तो फिर मैं रुक गया था। आपने पहले रेवो रखा है? मेरे पास रेवो था पहले। ठीक है। तो वो जो है मैंने फिर वो, तो आप लोग उन लोगों में से नहीं जो हर साल वो रेवो कहते हैं यार मैंने चेंज करना है? नहीं। अब रोको आ गया है, फिर GR आ गया है, फिर मोनोग्राम चेंज हुआ है, तो मैं साथ से चेंज करूं? नहीं, मैंने रोको लिया था। सही है। तो उसके बाद GR वगैरह आया, लेकिन वो मैंने रोको जब बेचा तो फिर उसके बाद यही अब मैंने लिया। ठीक है। तो आपने कहा मैंने 4x4 लेनी है, आपको प्राइस अट्रैक्टिव लगी? हाँ जी, प्राइस मुझे, लेकिन मैंने तो सुनील भाई प्राइस से पहले बुक करा दिया हुआ था। क्या चीज आपको लगी कि आपने क्या? मेरे फीचर्स इसके बहुत ज्यादा थे। सनरूफ, वायरलेस चार्जर, एयरबैग्स और ये टीवी शीवी है वो, मतलब जो कि हमें यानी प्रेडोमिनेटली पाकिस्तान के अंदर अभी तक इस क्लास में नहीं मिल रहा। आपने कहा वो ऑप्शन है? जी बिल्कुल ऐसे ही लेटेस्ट डिजाइन था। फिर मैंने इसको मतलब बुक कराने से पहले इसकी जो एक दिन रात को इसकी मैंने सर्च भी किया, तो ये सारा जो ग्लोबल वेरिएंट है वही पाकिस्तान में आया है। बाहर भी यही इंजन चल रहा है। ठीक है। बकाया अक्सर हमारी गाड़ियां ऐसी होती हैं कि हमें यहाँ पे मतलब वो उसको इंजन को डाउन साइड कर देते हैं। मतलब तो आपने कहा ये ग्लोबली चल रहा है तो पाकिस्तान में चल ही जाएगी। और ग्लोबली आपने कहाँ पे देखा और कब? ऑस्ट्रेलिया में क्या मैंने इसके रिव्यूज देखे थे। ठीक है। और वहाँ पे सही परफॉर्म कर रही है। इंजन साइज के बारे में आपको नहीं लगा कि थोड़ा अंडर पावर होगा? नहीं सुनील भी, अंडर पावर तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं अब तो नहीं है, उस टाइम सोचते हुए। मैं भी पहले प्री बुकिंग पे जा रहा हूँ, फिर बाद में पूछूंगा क्या हुआ। अच्छा नहीं सुनील भाई, मुझे था, लेकिन ये 2000 सीसी है? 2000 सीसी सुनील भाई। अच्छा, वन वुड थिंक यार 2000 के लिहाज से काफी बड़ा है, लेकिन ठीक है। अब आपने ले लिया, कितना चला लिया सुनील भाई? कितने फिरते रहे हो? 1200 किलोमीटर चला। लेकिन अभी ये विद इन सिटी चला है, कहीं हाईवे पे कहीं पे भी नहीं गया इस पे। अच्छा, नाउ ये तो पहले प्री बुकिंग का मैं पूछ रहा कि क्या एप्रीहेंशन थी क्या नहीं था।
तो जब आपने गाड़ी ले ली, अब तकरीबन 1120-26 किलोमीटर चल चुकी है, बीन 2 मंथ्स, यू आर हैप्पी कस्टमर? अभी तक तो सुनील भाई गाड़ी से मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन जो इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज है ना, उसके रिगार्डिंग मुझे मतलब काफी बोल गए आपको गाड़ी देके? हाँ जी, मतलब देखें जैसे अब हैवल है या टोयोटा है, उनकी गाड़ियां भी हैं मेरे पास, तो वो सर प्रोडक्ट मेंटेनेंस के लिए भी कॉल करते रहते हैं। फिर वैसे भी मतलब जब इनिशियल गाड़ी लेते हैं तो वो पूछते हैं आपसे, फीडबैक लेते हैं कि आप आएँ गाड़ी को चेक कराएं हमें, उसको आप हमें को फीडबैक दें, कोई इसमें आपको कोई फ्लॉ फील हो रहा है या कोई मसला है तो हमें बताएं। ठीक है। तो इन्होंने अभी तक मुझे मतलब जो इंस्पेक्शन होती है इनकी 1000 पे हर गाड़ी की फर्स्ट इंस्पेक्शन होती है, उसके लिए भी अभी तक मुझे 2 माह में किसी ने कॉल भी नहीं की है कि यार आप खुद भी नहीं गए लेके, कि फिर आपने कहा मैं नाराज हूँ, मैं नहीं बोलता? हाँ जी। तो वो जो है अभी तक किसी ने भी कांटेक्ट ही नहीं किया मेरे से। अच्छा, इसकी बाकी सारा कुछ ठीक है। मैंने जब इसकी फर्स्ट वीडियो इंप्रेशन बनाई थी, मुझे बाकी सब कुछ बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन इसकी जो पिछला शीशा था जी उसके अंदर अजीब से वेव्स थे। हाँ जी, अभी इस वाले मैंने देखा, मैंने कहा जो मतलब शीशा ऐसा है तो गाड़ी कैसी होगी, मुझे बड़ा एक टर्न ऑफ लगा था। तो आपको फील हुआ कि नहीं हुआ? सुनील भाई मैंने जो है पीछे वेव है इसके बैक डोर में, जो है इसका मिरर, लेकिन जो है अभी तक सुनील भाई मुझे तो वैसे ऐसे नहीं, लेकिन जब आप बुक कराने गए गाड़ी वहाँ फिजिकली खड़ी थी? गाड़ी फिजिकली खड़ी, आपने वो फील किया था? नहीं, वहाँ पे नहीं फील किया। ये मैंने जब अपनी गाड़ी में फील किया था, वहाँ पे तब मैंने इतने गौर से देखा ही नहीं। है ना लेयर के? नहीं है, पिछले वाले में काफी ज्यादा है, वो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या है। जी जी, ऐसे ही सुनील, ऐसे ही। अच्छा, उसके अलावा गाड़ी चलाने में अब आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बिकॉज मैंने देखा ना, मैं अगर होता मुझे अप्रीहेंशन होती कि शायद ये अंडर पावर है, सो नाउ यू ड्राइविंग इट इन सिटी, कैसी है? सुनील भाई अंडर पावर की तो फील बिल्कुल भी नहीं आती है। वो मैंने देखी है, आपने ड्रैग रेस की है पार्क व्हील्स के ऊपर, वो आप बड़ी तेज में जा रहे थे। हाँ जी, तो वो मतलब अंडर पावर वाला तो इसमें मेरे ख्याल से कोई कॉन्सेप्ट मुझे नहीं फील होता कि इसमें कोई अंडर पावर है। ये सही। बाकी ये पिछले शीशे के अलावा कोई और जगह ग्लिच आपको लगी हो कि यार मटेरियल में ग्लिच है या कहीं? नहीं सुनील भाई, ऐसा तो फिलहाल यू आर हैप्पी अभी तक मेरे ख्याल से। अच्छा, जो स्क्रीन है इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों है? जी, ये दोनों चीजें। वायरलेस चार्जर भी काम करता है। पिछली सीट का कंफर्ट कैसा है? बिकॉज अक्सर जो है ना रेवो रॉको में लोगों को होता है कि जी इनकी शेप ऐसी है सीट की कि पीछे वाला तंग रहता है। सेम वही कांसेप्ट है, मतलब वही 4x4 जो कांसेप्ट होता है कि मतलब ये आप एक डाले में जो पिछली सीट का जो एंगल वैसे ही है। अब आप इसको किसी और कंफर्ट गाड़ी, सस्पेंशन कैसी है? बिकॉज ये जो आगे जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोगों ने इसको तो बना दिया है, वही बात है जो वो काम कर रहा है। हाँ जी, वी गो गार्ड कल्चर। तो आपको इसकी सस्पेंशन कैसी लगी? सुनील भाई कंपैरेटिवली तो कुछ बेहतर ही है, मतलब बिल्कुल ये वो नहीं है। रेवो में लोगों का था कि उछलता बहुत है। हाँ जी, नहीं सेम वो वाला नहीं है, सेम चीज वो नहीं है। इसमें उछलना वैसा नहीं है, सॉफ्ट है। हाँ जी। और ऑफ रोडिंग पे तो भी आपने सीखा कैपेबिलिटी नहीं। वैसे पाकिस्तान में 90% लोग ऑफ रोडिंग करते नहीं, मैंने देखा वो डिफेंस गुलबर्ग की सड़कों पे चला रहे होते हैं। और इसकी जो आपको डीजल एवरेज अगर कोई कैलकुलेट किया अभी तक? जी सुनील भाई, ये अराउंड जो है ना वर्स्ट जो हुई है वो 8.6 तक गई थी। 8.6 लीटर पर 100 किलोमीटर? जी। वो जिस दिन आप ड्रैग रेस कर रहे हैं। हाँ जी, तो उसके बाद अराउंड 8.2 8.4 रहती है विद इन सिटी। 8 में देखें कंफ्यूजन है, 8.2 लीटर पर 100 किलोमीटर है कि 8.2 लीटर पर 100 किलोमीटर, इट्स अराउंड 12। हाँ, ये मैं परेशान था, मैंने कहा अगर 8 पे आप खुश क्यों हो रहे हैं? अराउंड 12 किलोमीटर्स बनती है ये। 100 डिवाइडेड बाय 8.2 आप कहते हैं? जी, 8.2 नॉर्मल पे। जी 8.2 12.19, और जिस दिन खिंची थी तो 100 डिवाइड बाय 8.6 वो भी 11.6, विच इज गुड एवरेज। हाँ जी, एवरेज वाइज बहुत अच्छी है। पार्ट्स के बारे में आपने कुछ चेक किया कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं? आपने गाड़ी ली? नहीं सुनील भाई, वो तो अभी बिल्कुल ये अर्ली अडेप्टर्स हैं, आपको पता है ये अभी सामान आने में, अभी तो लोगों को गाड़ियाँ नहीं मिलना शुरू हुई तो सामान इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ से होनी है अभी? जब इसकी प्राइस बढ़ी थी तो आपको लगा कि मेरे साथ भी होने लगा? जी सुनील भाई, मुझे था कि ये मेरे साथ प्राइस बढ़ेगी, लेकिन जो है वो मेरे फर्स्ट पेमेंट भी, और मुझे जैसी इनकी कॉल आई थी फुल पेमेंट की, मैंने फुल पेमेंट इनको जो मेरी प्राइस थी उस पर करा दी थी, तो इसलिए मुझे था मेरी प्राइस लॉक्ड है। प्राइस लॉक्ड है। वैसे अब नई प्राइस के ऊपर, क्योंकि जब पहले लोग ले रहे थे तो लोगों का था कि यार दिस इज अ प्राइस डिफरेंशियल, और उस प्राइस डिफरेंशियल के अंदर हमें समझ आती है कि यार हम रॉको लें, रॉको बहुत महंगा है या रिवो महंगा है, तो ये एकदम एक पहले तो 1 करोड़ रुपए के बैरियर से नीचे था, 97 कहते थे, था नहीं, लेकिन जो भी था, लेकिन लोगों का था बड़ा डिफरेंस है। मैं उस दिन देख रहा था कि रेवो का जो बेस वेरिएंट है ना, जी जिसको बोलते हैं रेवो जी इज्जत के साथ, वो तकरीबन 1.19 का है। और ये अब हो गया भाई 1.12-13 का, और तो अब तो डिफरेंस बड़ा कम रह गया। जी बिल्कुल। तो डू यू थिंक कि इस डिफरेंस के ऊपर अगर दोबारा ऑप्शन दी जाए और आपको कहा जाए कि ये लें और ये लें, तो आप यही लेंगे? सुनील भी देखें, रेवो जी के साथ इसको कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि देखें इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा हैं उससे, वी से भी ज्यादा है। हाँ जी, एयर बैग्स इसमें उससे ज्यादा हैं। इसमें कितने 6 एयर बैग हैं? 6 एयर बैग हैं। ठीक है। और जो है फिर क्या जी, कितने एयर बैग हैं बताएं? बड़ी स्क्रीन है। बड़ी स्क्रीन है, अच्छा। बच्चों को स्क्रीन भी अच्छी लगती है। और इसकी जो लुक्स की अगर हम बात करें
तो फ्रंट का लुक तो बड़ा एग्रेसिव है, वो आगे से वो बिल्कुल जीएमसी स्टाइल लगता है। जी बिल्कुल। पीछे से आपको नहीं लगता, अगर मैं एक दिन आप देख रहा था, मैं आपको दिखा भी रहा था जिस दिन आरोन मशवरा कर रहे थे कि पिछले वाला जो इसका बेड है वो थोड़ा नीचे है। हाँ जी ऐसे ही है। और जो है पीछे से थोड़ी सी मतलब फिनिशिंग वाइज जो है, शेप वाइज जल्दी में बना के लगता है, वो शीशा भी ऐसे एकदम कर दिया है और वो पिछला बेड भी है। अच्छा, अभी तो ये गाड़ियां नई है जी बिल्कुल। जब ये पुरानी होंगी तो इंजन की एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी, पार्ट्स कैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें मतलब अभी तक ठीक है। अब देखें, अब गाड़ी का पता प्रॉपर तब चलता है उसको 15-20 किलोमीटर चल जाए, सस्पेंशन का भी फीडबैक तब आएगा, इंजन का भी तब पता चलेगा कि क्या ड्यूरेबिलिटी इन दोनों चीजों की ना। बिल्कुल, ड्यूरेबिलिटी भी और उसकी अवेलेबिलिटी और सर्विस नेटवर्क कैसा है और क्या चीजें। और ये मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म में इस चीज को अगेन आई विल रिपीट, लोग कहते रहे जी किलर या वो, इनका कोई कंपटीशन नहीं, दोनों एक तो फर्क प्राइस बैंड में, जी बिल्कुल, दोनों फर्क चीजें हैं। वो एक वर्क हॉर्स है, वो एक पुराना नाम है, बड़े अरसे से चलता आ रहा है, उसका इंजन हर जगह है, मैकेनिक हर जगह है, इनको अभी अपना नाम मनवाना पड़ेगा। उसके लिए इनका 3S डीलरशिप कैसी है, नेटवर्क कैसा है, पार्ट्स कैसे हैं, ये लॉन्ग टर्म में पता लगेगा। तो आपने रजिस्टर करा ली? नहीं सुनील भाई, रजिस्टर नहीं। कोई आइडिया कितने की कॉस्ट है? सुनील भाई मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी, उससे कम ही होगी क्योंकि ये 2000 सीसी है तो। और हाँ, वैल्यू पे होगा, सीसी के लिहाज से वैल्यू भी कम है। ठीक है सर, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी अपने थॉट शेयर करने के लिए। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।